देखिए आज की ताज़ा खबर। ऐसा लगता है मानो सलमान खान ने संजय लीला बंसाली से अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी है। दोनों ने अपने बीच के डिफरेंसेस को भुला के 5 साल के बाद एक दूसरे को अपना लिया है और अब दोनों जल्द ही साथ काम भी करेंगे। इस अगले प्रोजेक्ट को इस एरा का देवदास भी कहा जा रहा है। ये भी एक इंटेंस लव स्टोरी है जिसमें कई ग्रे शेड्स भी हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़े पैमाने पर रिलीज होगी और ये शाहरुख की देवदास से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। पिछली वाली देवदास ने सलमान और संजय की लड़ाई कराई थी। क्या ये देवदास जैसी फिल्म दोनों को साथ ला पाएगी? फिल्म की शूटिंग पद्मावती के खत्म होते ही शुरू हो जाएगी। देखते हैं ये फिल्म क्या कमाल दिखाती है, क्यों है ना दोस्तों। कपिल शर्मा शो को अभी तक है सुनील ग्रोवर के लौटने का इंतजार। यूँ तो सुनील ने द कपिल शर्मा शो को छोड़े कई महीने बिता दिए, पर अभी तक कपिल को है उनके लौटने का इंतजार। इसका सबूत है हाल ही में कपिल का एक ट्विटर फॉलोवर को दिया गया जवाब। हाल ही में जब कपिल के फैन ने उनको ट्वीट करके पूछा कि कपिल प्राजी सुनील प्राजी को वापस कब ला रहे हो, जिसका तुरंत जवाब देते हुए कपिल ने ट्वीट किया, जब उनका दिल करे आई टोल्ड हिम मेनी टाइम्स। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कपिल अभी भी सुनील के लौटने की आस लगाए बैठे हैं। दूसरी तरफ सुनील ग्रोवर अपनी लाइव शोज में बिजी होने के साथ साथ जल्द ही सलमान खान और कपिल शर्मा शो की पुरानी टीम मेंबर्स के साथ सोनी टीवी पर सुपर नाइट विद ट्यूबलाइट में दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। ट्यूबलाइट में सलमान खान के किरदार लक्ष्मण की इनोसेंस पर तो हम सभी दिलहार बैठे हैं, पर क्या आप जानते हैं लक्ष्मण का किरदार महेश मांजरेकर के बेटे सत्या से इंस्पायर्ड है? जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने इस बात को कबूलते हुए बताया कि सत्या की इनोसेंस इस किरदार के लिए उनकी इंस्पिरेशन रही है। सलमान, जो कि महेश मांजरेकर की फैमिली के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके मुताबिक सत्या आज के जनरेशन के लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। सत्या काफी स्वीट और इनोसेंट है, जिसके वजह से सलमान ने अपने ऑन स्क्रीन किरदार के लिए सत्या से इंस्पिरेशन ली थी और इसी के लिए सलमान ने कई दिनों तक सत्या के बिहेवियर को गौर से नोटिस भी किया। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। सुनील ग्रोवर के शो को छोड़ने के बाद से ही कपिल का शो फीका पड़ गया है। यूँ तो कपिल अपने शो की टीआरपी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पर ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि इन दिनों कपिल की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। इसलिए अपने कॉमेडी शो को चलाए रखने के लिए कपिल ने घटाई अपनी फीस। कुछ ही महीने पहले की बात है जब मीडिया में खबरें आई थी कि कपिल शर्मा सोनी टीवी के साथ 110 करोड़ की डील करने वाले हैं, पर परिस्थिति को देखते हुए कपिल ने अपनी फीस घटाने में ही अक्लमंदी समझी, क्योंकि ये तो कपिल भी जानते हैं जितना वो अपने इस कॉमेडी शो से कमाते हैं शायद ही कभी वो अपनी फिल्मों से कमा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी फीस घटाने में ही अक्लमंदी समझी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें बताएं और कमेंट करें। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी एक तरफे प्यार और उससे मिले गम से गुजर चुके हैं, पर बहुत कम लोग अपने इस एक तरफे प्यार के बारे में बात करना पसंद करते हैं। और बात जब बी टाउन सेलिब्रिटीज की हो तो कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, पर सलमान खान इस बारे में ज्यादा परवाह न करते हुए हमें अपने एक तरफे प्यार के बारे में बताया है। जी हाँ, एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान सलमान ने इस बारे में बात करते हुए बताया, मैं सिर्फ 16 साल का था जब मैं एक लड़की को बेहद पसंद करता था, पर मुझे कभी भी उसे जाकर बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसने मेरे 2 दोस्तों को भी डेट किया, पर उनकी बात नहीं बनी। वो मुझे अपना दोस्त मानती थी, पर कभी भी मेरे साथ रोमांटिकली अटैच नहीं थी। जब उसे दूसरे लड़के डेट करते थे तो मैं काफी मायूस हो जाया करता था। उसे कभी भी मेरे फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चला। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें बताइए और कमेंट करिए। ऐश्वर्या राय ने दी सलमान खान को मात। एक बार फिर सलमान के पुराने जख्मों पर ऐश ने छिड़का नमक।
गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जल्द ही राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म फन्ने खान में अनिल कपूर के ऑपोजिट दिखने वाली हैं। कई सालों पहले अनिल और ऐश की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने सलमान की नींदें उड़ा दी थीं। बात हो रही है साल 1999 की, जिस साल में ऐश और सलमान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। इसी साल ऐश्वर्या की एक और फिल्म ताल ने भी बॉक्स ऑफिस पर जैसे तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में ऐश्वर्या अक्षय खन्ना और अनिल कपूर के ऑपोजिट नजर आई थीं। शोमैन सुभाष घई की इस फिल्म ने जैसे हम दिल दे चुके सनम का जादू फीका कर दिया था। एक बार फिर जब हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है, ऐसे में अब सलमान का रिएक्शन जानना बेहद जरूरी होगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें बताएं और कमेंट करें। सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट का जोरों शोरों से प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक इवेंट पर जब सलमान से उनके एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी से लेकर कटरीना कैफ के साथ उनके फ्रेंडली बॉन्ड के बारे में पूछा गया, तो सलमान ने इस बारे में बात करते हुए कहा, शायद आखिरकार उन सभी ने ये रियलाइज किया कि मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। आप बस अपने एक्सेस के लिए खुश हो सकते हैं, उनके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं और उनकी भलाई चाह सकते हैं। अगर एक दोस्त के हिसाब से देखा जाए तो मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर एक बॉयफ्रेंड के हिसाब से मैं बस यही कहकर सलमान हंस पड़े। अब सलमान की इन बातों को सुनकर हम भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। कॉमेडियन एक्टर सुनील ग्रोवर और सुगंधा मिश्रा अपने अगले लाइव शो के लिए प्राग में जा पहुंचे हैं। कपिल शर्मा शो में टीचर विद्यापति के किरदार में दिखने वाली सुगंधा मिश्रा, सुनील ग्रोवर और म्यूजिशियन अनु मलिक जल्द ही प्राग में लाइव शो करने वाले हैं। और ये खुद सुगंधा मिश्रा और सुनील ग्रोवर के इंस्टाग्राम अकाउंट बता रहा है। जी हाँ, जहाँ सुगंधा ने एक पिक्चर को आज अपडेट किया है जिसमें ये तीनों ही दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कल रात सुनील ग्रोवर ने प्राग की वादियों में अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। वैसे कपिल के शो को छोड़ने के बाद सुनील अब एक इंटरनेशनल नाम बन चुके हैं, तभी तो प्राग में भी वो अपने फैंस के लिए लाइव शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। एक बार फिर एक साथ दिखेंगे सोनाक्षी और सलमान, पर इस बार किसी फिल्म में नहीं बल्कि दबंग जोड़ी दिखेगी नच बलिए 8 के मंच पर। इन दिनों सलमान और सुहेल खान हर जगह अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे में उनका नेक्स्ट स्टॉप होगा स्टार प्लस पर आने वाली सेलिब्रिटी डांस शो नच बलिए 8। अगर अफवाहों की माने तो सलमान और इस शो की जज सोनाक्षी भी करेंगी रोमांस वाला डांस। जी हाँ, नच बलिए 8 के मंच पर अब छाएगा चुलबुल और रज्जो का जादू। इन दोनों को एक बार फिर देखने के ख्याल से ही हमारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। और जब ये दोनों दबंग के ही चार्टबस्टर्स पर करेंगे परफॉर्म, तो अपने दिल की धड़कनों को संभाल पाना सभी दबंग फैंस के लिए काफी मुश्किल साबित होगा। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। हम सबको पता है कि बाहुबली 2 ने आज तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए अपने खुद के ही रिकॉर्ड सेट किए हैं और ये किसी भी दूसरी फिल्म को अचीव करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। गए वो दिन जब हम 200 या 300 करोड़ क्लब की बात करते थे, अब तो जनाब बाहुबली 2 से ही कंपेयर करके पता लगता है कि कौन सी मूवी हिट हुई और कौन सी नहीं। ऐसे में इस बड़ी चुनौती को अब फेस करेगी सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट। जी हाँ, अब तो सबकी जुबान पर बस यही एक सवाल है कि क्या ट्यूबलाइट अपनी रोशनी से बाहुबली 2 की चमक को फीकी कर पाएगी? अब वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, पर चलिए देखते हैं हमारे भाईजान को इस बारे में क्या कहना है। सलमान, जो कि फिलहाल ट्यूबलाइट के प्रमोशंस में बिजी हैं, उनसे पूछा गया कि क्या उनकी आने वाली फिल्म बाहुबली के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी। तब सलमान ने कहा कि उनको ऐसा नहीं लगता और ये बहुत मुश्किल भी है। सलमान क्या सोचते हैं ये तो हमें पता चल गया, पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्यूबलाइट बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी? हमें अपने सुझाव जरूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।
सलमान ने खुद को सुपरस्टार कहलाने से किया मना। सलमान खान जो कि इस जमाने के सुल्तान कहलाते हैं, उनकी माने तो वेटरन एक्टर राजेश खन्ना और कुमार गौरव के सामने वो 10% स्टारडम भी अचीव नहीं कर पाए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने कहा, अभिनेताओं की बात की जाए तो मेरे हिसाब से दिलीप कुमार से बड़ा स्टार कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद अमिताभ बच्चन भी काफी बड़ा नाम है, वो आज तक काम कर रहे हैं। अगर स्टार वाइज देखा जाए तो आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि असली स्टार तो राजेश खन्ना और कुमार गौरव हैं। मैंने इन दोनों की ही स्टारडम देखी है, इसीलिए बात जब स्टारडम की आती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका 10% भी अचीव कर पाया हूँ। तो दोस्तों, सलमान के इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।